इतनी सारी सरप्राइजिंग चीज़ जब फ्रेंड्स वहाँ पे देखता है, साथ ही साथ वो देखता है एम हैमल जो है वो अपनी फाइन संडे ड्रेस में है, ग्रीन कोट में है, फर शर्ट है उनकी और ब्लैक सिल्क की एम्ब्रॉयडर्ड हैट पहन रखी है। और जो है वो पार्टिसिपल के नियम जब वो फ्रेंड से सुनते हैं तो फ्रेंड सोचता है कि आज तो मैं बिल्कुल लास्ट लेसन मेरे टीचर का है, आज मैं बड़ी क्लियर सी आवाज़ में बिल्कुल ऊंचे ऊंचे सारे रूल्स को बड़े अच्छे से सुनाऊंगा। लेकिन वो फर्स्ट लेटर में ही फर्स्ट जो अक्षर है उसी में कंफ्यूज हो जाता है। जो बूढ़ा हाउजर है वो भी वहाँ पे आया हुआ है, 3 कोने वाली अपनी हैट पहन के आया है, फॉर्मर मेयर वहाँ पे है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर वहाँ पे है। तो ये सारे जो लोग गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो एम हैमल को एक ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने 40 सालों तक निस्वार्थ सेवा वहाँ पे की, फ्रेंच लैंग्वेज उनको पढ़ाई। एम हैमल हैं, काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं, उनका लास्ट लेसन है। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप लगातार 40 सालों से काम कर रहे हो और नेक्स्ट डे आपको वो छोड़ के जानी है, तो आप इमोशन आप समझ ही सकते हो। लेकिन बावजूद उसके वो बिल्कुल ही नॉर्मल होकर अपनी टीचिंग कर रहे हैं। नॉर्मल जो तरीका है, पहले सुनने का काम किया, फिर अब लिखाई का काम वो दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बिल्कुल तल्लीन होकर लिख रहे हैं और साथ ही साथ बड़े जो लोग हैं वो भी जो प्राइमर है अपने घुटनों पे खोल के बैठे हुए हैं और बड़े ध्यान से एम हैमल के लेसन को सुन रहे हैं। अचानक एक बीटल जो है वो रूम के अंदर आता है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ऊपर जो रूम है, जो ऊपर का कमरा है जहाँ पे एम हैमल का घर है, वहाँ पे उनकी बहन पैकिंग कर रही है। जो ट्रंक हैं उनकी आवाज़ नीचे तक सुनाई दे रही है, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे जो है वो छोड़ के वहाँ से जाना था। अचानक जो पिजन है वो आके वहाँ पे आवाज़ करना शुरू कर देते हैं और फ्रेंच सोचता है कि क्या इनको भी फिर जर्मन लैंग्वेज में कूटना पड़ेगा, क्या ये भी फ्रेंच लैंग्वेज सीखेंगे कबूतर भी। तो इस तरह की जो इमोशनल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस लेसन में इंक्लूड हैं। और जो एम हैमल है वो सभी को बोलते हैं दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और हमें उनको अपने मतलब मन में जीवित रखना पड़ेगा फ्रेंच को। हालांकि किसी कंडीशन, ये युद्ध की कंडीशन ऐसी बन गई कि नेक्स्ट डे से जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे सीखनी है। रिग्रेट वो कर रहे हैं, एम हैमल रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों मैंने बच्चों की छुट्टी की, अगर फिशिंग के लिए जाना होता स्कूल की छुट्टी कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोच के रिग्रेट फील कर रहे हैं कि क्यों मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया। हालांकि बड़े अच्छे से उन्होंने पढ़ाया, लेकिन ये लास्ट डे था तो रिग्रेट जो है वो बनता था। फ्रेंच रिग्रेट कर रहा है कि अंडों को देखने के लिए बाहर भाग जाता था, वो पढ़ता नहीं था। पुरानी किताबें फ्रेंच को बर्डन लगती थी, आज वो अपने मित्र जैसी लग रही हैं उसको, क्योंकि अगले दिन उनको वो पढ़ना नहीं है। और एट लास्ट 12 बज जाते हैं चर्च की क्लॉक में और एम हैमल जो है वो अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। और फ्रेंच एक बार फिर आश्चर्यचकित हो जाता है कि आज वो और भी ज़्यादा लंबे लग रहे हैं। हालांकि हमेशा वो उसको देखता है, लेकिन आज आखिरी बार अपने टीचर को देख रहे हैं तो वो उनको और ज़्यादा लंबे लगते हैं। काफ़ी इमोशनल जो हैं एम हैमल हो चुके हैं। दीवार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आई आई आई, बट बोल नहीं पाते क्योंकि इमोशनल है। लास्ट लेसन है वो एक ऐसी जगह जो 40 सालों से जहाँ पे वो काम कर रहे थे, वो नेक्स्ट डे उसको छोड़ के जानी थी, तो काफ़ी इमोशनल वो हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते। सीधा ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं, चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे बड़ा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, लिखते हैं वी वाला फ्रेंच, हमेशा जीवित रहो फ्रेंच, और स्कूल को डिसमिस कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी अपनी कंप्लीट होती है। और जो अपने क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या बनते हैं, एक तो अनयूजुअल चीज़ें हैं जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बोली, व्हाट वाज अनयूजुअल थिंग्स अबाउट स्कूल दैट डे, अलग चीज़ें क्या थी वहाँ पे। सेकंड, इस लेसन का क्वेश्चन अपना बनता है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, दैट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सियस एंड लॉरेन, ये वहाँ पे लिखा हुआ था। नेक्स्ट जो है व्हाट सरप्राइज फ्रेंच द मोस्ट, वाई वॉज एवरीबडी सैड, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ को क्या लगी फ्रेंच को, तो वो थे व्हेन ही सा विलेजर सिटिंग एट द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम विच ऑलवेज रिमेन यूजुअली रिमेन एम्प्टी। तो उसको देख के वो काफ़ी सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ। और बैकग्राउंड तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताई दी। तो यही क्वेश्चन जो है वो इस लेसन से निकल के आएंगे। फ्रेंच कौन है, एम हैमल कौन है, ये तो देखो पता करना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर ही तो आए हैं इसके अंदर। तो ये अपना फर्स्ट लेसन कवर। थैंक यू।